साथियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जनतन साथियों तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया मरते मरते रहा बात बन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जोखों में नहाती नहीं आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वहाँ कुर्बानियों की नवीरान तुम सजाते ही रहना नए काफिले फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले फिदा जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खेत अपने भूमि से जमीन पर लगी इस तरफ आने पाए न रावण कोई तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छूने पाए न सीता का दामन कोई राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले जनतन साथियों अब
तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और आज 15 अगस्त हमारी छुट्टी का दिन, हमारी आजादी का 80 साल हो गए भारत को आजाद कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। तो वतन के खस्ता हालात हम सबके सामने हैं। वतन के खस्ता हालात, ये वतन, इस वतन का भविष्य, ये भारत भूमि, ये भारत की धरती माँ आज तो जन्म देने वाली माँ ही संभालनी भारी पड़ रही है। अनाथ आश्रम खुल गए हैं, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, तरक्की हो रही है। 80 साल बीत गए बाबा। ये देखो बाबा कहता है कैसे पतित बनते जा रहे, गिरती कला, डाउनफॉल, है ना। लोगों को लगता है अरे पुराने समय में क्या लोग कमाते थे, 150 रुपए महीने के आते थे घर। आज आज लाखों रुपए आ रहा है, नोट ही छाप रही है दुनिया इस। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को पता ही कि सीता इस समय दुखियारी बनकर, अबला बनकर याद कर रही है, भक्ति कर रही है, राम को पुकार रही है। अंत समय जिसकी भी अर्थी उठती है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। भले ही पूरी जिंदगी उसने राम का नाम नहीं लिया होगा, लेकिन ये चलन ही बन गई बस। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। बाबा कहता है बच्चे, संसार की सर्व आत्माओं का मैं पिता, मैं ही आता हूं, मुझे ही करना है इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। लेकिन वो बनेगी कैसे? बाबा कहता है बच्चे, मेरे बच्चों के द्वारा बनेगी। 33 करोड़ बच्चे तैयार कर रहा हूं, जिनको तुम देव आत्माएं कहते। कहां से आई हैं देव आत्माएं? आसमान से टपक गई? नहीं, बाबा कहता है बच्चे, दुनिया तो नहीं जानती, नहीं मानती कि ये जो देवी देवता है ना, ये पतित बने हैं। आप ही पूजे, आप ही पुजारी, वो नहीं मानते बाबा कहता। अब बाबा कहते हैं जो भारत कहते हो कभी सोने की चिड़िया थी, धर्म गुरु था कभी ये देश। आज तक देखो गंगा दुनिया जाती है, पाप दूर। बाबा कहते हैं बच्चे, ये गंगा, ये हरि का द्वार, ये सोने की चिड़िया। बाबा कहते हैं ये भारत का जो गायन है, जो महिमा है, क्यों है? क्योंकि बाबा कहते हैं भगवान संगम पर अवतरण लेता है इस भारत भूमि पर, ओनली वन टाइम, एक ही बार आता हूं बस। युगे युगे नहीं आता कि सतयुग में भी आया बैठा हूं, तो त्रेता में भी आ गया, फिर द्वापर में भी आ गया। भगवान आ गया सतयुग में, सतयुग के बाद फिर त्रेता लग गया। हो सकता है ऐसा? क्या कहते हो?
नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने बाबा कहते हैं ये अब की बात है। कलयुग के बाद बाबा कहता है चढ़ती कला होती है। स्वर्ग याद करते हो, स्वर्ग माना चढ़ती कला। तुम तो सोचते हो आसमान में कहीं स्वर्ग बना हो, जो मरने के बाद नसीब होगा, जीते जी तो नहीं। बाबा कहता है स्वर्ग जाना चाहते हो, ये नर्क में बैठे हो ये भी नहीं मानते, इस नर्क को छोड़ने का भी तुम्हारा मन नहीं करता। याद रखना, मथुरा छोड़ोगे तो द्वारकाधीश बन पाओगे, मथुरा नहीं छूटेगी तुम्हारी। कहते तो हो भगवान हमको भव से पार उतार। बाबा कहता है बच्चे भव क्या है? ये तुम्हारा मन है हद का, इसमें फंस कर बैठ गए। ये मन बाबा कहता है देखो व्यसन मुक्ति है ना। बाबा कहते हैं तुम तो सोचते हो हम अंग्रेजों से आजाद होकर बैठ गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये रावण सबसे बड़ा फिरंगी है, घर घर में बैठा है, गुप्त है, तुमको पता भी नहीं। तुम हर साल दशहरा मना रहे हो, रावण के पुतले फूक रहे हो, दिवालियां मना रहे हो। बगैर राम के कैसी दिवाली, कैसी? बिना बाबा कहता है ज्ञान धन के कैसी दिवाली। लक्ष्मी पूजन कर रहे हो दिवाली पे, दुनिया सारी दुखी है। करोड़पति देखो वो भी अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया, इसको बाबा कहता है मेरे चश्मे से देखो ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया अभी हेल है, हेल, हेल। हेवन जाना है तुमको, मरना तो पड़ेगा यहाँ से, जाना तो पड़ेगा ना दुनिया से। ऐसा तो नहीं कि आजादी कोई और दिलाए, शहीद कोई और हो जाए और हम 15 अगस्त की छुट्टी मना रहे हो। कोई मटर पनीर ले आ रहा है, कोई टिक्की बर्गर समोसे खा रहा है, कोई पसरा पड़ा है बिस्तर पे कि आज तो खूब सोएंगे, कोई घूमने फिरने। दिन रश देखो बाहर, कोई पतंग उड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे यहाँ ये नहीं चलेगा कि भगत सिंह कोई और बने और मटर पनीर कोई और खाए। जो करेगा सो पाएगा। शहीद कोई होता क्यों है? क्योंकि देश प्रेम है उसको, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे इस भारत की सेवा जो तुम करते हो रूहानी, वो दुनिया में बाबा कहता है कोई नहीं करता, है ना। गीत बनाए ना हमने शहीदों के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। वो बेचारे कह रहे हैं हमें मत बुलाना आज के दिन। और क्या कर रही है आज हिंदुस्तान में बैठी हुई हिंदुस्तान की प्रजा, प्रजा ही है ये, क्या कर रही है? हमने आज छुट्टी के दिन क्या किया? लोग कह रहे हैं 2 छुट्टी इकट्ठी आ गई, चलो कहीं घूम आते हैं। तो स्वर्ग बना रहे हैं 2 दिन, कैसे ना कैसे स्वर्ग बन जाए कि रोज रोज की जो किचकिच है, ये पकाना ये खाना, इन सब सरदर्दियों से थोड़ा सा बाहर निकले। उनके लिए ये 48 घंटे का स्वर्ग है। और माफ करना हमने तो अभी देखा है जुलूस, लोग सोचते हैं घर से चले, हर आदमी यही सोचता है छुट्टी का दिन है घर से चले, निकाल लेते हैं गाड़ियां और फंसे पड़े हैं जाम के अंदर। हॉर्न बजा, हॉर्न बजा, हॉर्न बजा।
थक टूट के घर जाएंगे, कहेंगे यार थक गया। मन को आदत है ना, वो स्वर्ग बाहर ढूंढता है कि कहीं जाऊं, कहीं बैठूं, किसी से मिलूं, कुछ खा लूं, थोड़ा सो लूं, तो समय लगेगा कि क्वालिटी टाइम हमने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अपने साथ बैठना, एकांत में बैठना, बाबा कहते हैं बच्चे, आजादी बिन मोल मिल गई, है ना। पुराने लोगों को अगर देखो तो सुनते थे ना, 47 से पहले क्या क्या था, देखो आज की जो जनरेशन है, तो माँ बाप भी शिकायत करते हैं बच्चे हमारी ही नहीं सुनते, अंग्रेजों की गुलामी ये क्या स्वीकार करते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा गुलाम बन गई, सिर्फ भारत की नहीं, पूरा बाबा कहते हैं संसार, आत्मा गुलाम बन गई। देखो इस मन की, तुम कह रहे हो हम हिंदुस्तानी हैं, तुम कह रहे हो हम पंजाबी हैं, हम बाबा कहते हैं बच्चे, एक नूर से सब जग उपजा। जब तक बाबा कहता है तुम एक बाप के बनते नहीं, तब तक बाबा कहता है देश प्रेम नहीं हो सकता। तुम्हें देश प्रेम सिर्फ एक बार भारत की बात नहीं हो रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भगवान के लिए ये सारा विश्व उसका भारत है, इस संसार की सर्व आत्माएं उसके बच्चे हैं। लेकिन वो कहता है देखो, शहादत देने का पाठ सबका नहीं है ना। ये 1 घंटा यहाँ आकर के बैठना, ये भी प्रेम की निशानी है। थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे, क्योंकि आज का जो शेड्यूल था, अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे, है ना। तो एक मन आ रहा था कि स्किप कर देते हैं आज क्लास को। यार आज 15 अगस्त है, आज ही क्लास नहीं, यहाँ बैठ जाओ ना तो और कुछ सुध नहीं रहती फिर, वो थकावट, वो ये वो सब खत्म, खत्म एकदम। रुचि, बाबा कहता है बच्चे सेवा वो जो रुचि से करो, जो प्यार से करो, है ना। सोचो बाबा क्या क्या सुनाएंगे 15 अगस्त में। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, ये भक्ति की जंजीरें हैं गुलामी की, ये तो तुम्हारे धर्म गुरु नहीं काट सकते, वही पहनाते हैं तुमको। इन बंधनों से मुक्त हुए बिना बाबा कहता है तू भव से कैसे पार हो जाएगा। भक्ति का फल भगवान से मांगते हो ना, बाबा कहता तुमने भगवान भी तो कितने बना दिए, है ना। कितने हम लोगों को अपना गॉड फादर कह देते, किसी ने करियर बना दिया, किसी ने कोई हेल्प कर दी, कहते हैं ये मेरे लिए गॉड फादर। तो बाबा बाबा हम बच्चों को ये कहता है कि बच्चे, मैं भी चला जाऊंगा, कर चले हम फिदा, जान तन साथ। बाबा कहता है सोचो, भगवान के पास जो है वो तो खाली होने आया, सागर तैयार है गागर में बरसने के लिए, लेकिन दुनिया के पास फुर्सत ही नहीं। फुर्सत क्या, पहली बात तो निश्चय ही नहीं है, निश्चय ही नहीं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, गीत गाते हो, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कैसे कर दिया ये कमाल, है ना। अहिंसा, बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे
अहिंसा आत्मा का परम धर्म। हम अपने साथ हिंसा करते हैं जब हम अपने सुख के लिए, जब क्या करते हैं, बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं अपने सुख के लिए, अपनी संतुष्टता के लिए। कोई ताबीज बांधे बैठा है, कोई लॉकेट बांधे बैठा है गले में, गणेश का, राम का, हनुमान का, ओम का, पता नहीं क्या क्या। कोई धागे बांधे बैठा है। ये बंधन है, ये गुलामी है। बिल्ली आगे से निकल जाती, कहते हैं रास्ता काट गई बिल्ली। जो सुन लिया, बाबू कहते हैं तुम बन गए गुलाम। ये बिलीफ सिस्टम, इनकी गुलामी। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक मैं तुमको आकर के ज्ञान ना दूं ना, तब तक बाबा कहता है मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। हाथ में माला लिए बैठे हो, देखते हो जब आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं ना, तो वहां आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये ताबीज है, ये बांधे रखने दे, बड़े गुरु ने दे रखी है मुझे, ये काला धागा नहीं उतारूंगा, ये मोली नहीं उतारूंगा, तो शुभ होती है। ऑपरेशन थिएटर आदमी जाता है, सब निकाल लेते हैं, कान भी खाली कर देंगे, गला भी खाली कर देंगे, तो कलाइयां भी सूनी कर देंगे। कोई ताबीज नहीं, कोई धागा नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं। ये तो सहारे थे हमारे, ये टोटके। मना करो ना उनको कि भैया तेरे आरे छुरे पर कैसे भरोसा कर ले, इस पर कितने जन्मों से भरोसा करते आ रहे हैं। सब उतार देते। बाबा कहते हैं बच्चे, रावण की जंजीरों से तुमको मुक्त करने आया। तुम मंदिर में रखी इन तस्वीरों से बंध गए, इन मूर्तियों से बंध गए, तुम इन शास्त्रों से बंध गए, तुम इन मंदिर की ज्योतों से, इन अगरबत्तियों से। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा को मुक्त करो। आत्मा फंस गई। जो सुनते आए, जो देखते आए, वही करते आए। गुरु देख लेना, प्रैक्टिकल अगर चीजों को देखे ना, तो जो होना होता है वो हो ही जाता है, चाहे कितनी भी ताबीजें गले में बांध। क्या कहते, हो ही जाता ना, कहते हैं ना होनी बड़ी बलवान। तो बाबा कहते हैं निर्बंधन आत्मा घर जाती है। तुम तो निर्बंधन होते नहीं हो। काल आके तुमको खा लेता है, तुम कहते हो वो स्वर्ग चला गया, मुक्त हो गया बेचारा। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कभी बेचारी बनती नहीं। उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, बैठकर मैं गुलामी की जंजीरें ऐसे ही कटती, ज्ञान भी लोप हो जाएगा, कहता है ना बाबा, ज्ञान से भी बांधता नहीं है। वो कहता है ये ज्ञान इस समय तुम आत्माओं के लिए औषधि है, दवाई है, अभी जरूरी है। सतयुग में बाबा कहता है इसकी दरकार नहीं पड़ती तुमको, है ना। जैसे आदमी हेल्दी होता है तो उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा कहता है इस ज्ञान से भी बंधना नहीं है, बस अपने सत्य को बाबा कहता है देखते जाओ, मौज मनाते जाओ, मुक्त होते जाओ, बाबा कहता है। भक्ति तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बुरे समय की निशानी है। बुरा समय आया माना काम वासना अंदर
जन्म ले गई, ये बुरा समय है। जैसे वो सीता के अंदर काम वासना ने जन्म लिया कि मुझे सोने का मृग चाहिए। अभी गीत के बोल सुन रहे थे ना, सीता को ही कहा है कि तू खींच ले एक लकीर, ताकि कोई भी हाथ तुझ तक पहुंच ना पाए। राम भी तुम, लक्ष्मण भी तुम ही साथी हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अवेयरनेस, ये है वो है ये लक्ष्मण रेखा कि कौन सी इच्छा मुझे इस संसार में भ्रमाती है, कौन सा सुख, कौन सी आस मेरी अटकी पड़ी है यहाँ। ये सोने के मृग ने है नहीं यहाँ पर, ये लगते हैं बस सोने, ये माया है। है ना, सोने के मृग, लगता है पैसा अच्छा हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, ये सोने के मृग है, भाग रहा है आदमी इसके पीछे, हाथ लगे नहीं किसी के, नौकरियां भी लग गई, रिटायर्ड भी हो गए, बच्चे भी रास्ते लग गए, लेकिन आदमी वही दुखी, तन्हा, बेजार, परेशान। कहाँ मिले तुमको सोने के मृग? बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे, ये राज की बातें हैं, है ना। कोई राज की बात होती है ना, आदमी वो वो धीरे धीरे किसी के कान में जाकर बोलता है, बंद कमरे में बोलता है। बाबा कहते हैं ये संगम समझने ला, बंद कमरा है, भगवान बैठ बच्चों को पढ़ा रहा है। हमने तो कभी सुना नहीं था ऐसा, लेकिन भरोसा कब आया? जब सुनते गए सुनते गए सुनते, वाकई लगा कि यार हम बुद्धू ही नहीं हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान ऊंचे ते ऊंचा, उसके दर्शन करने के लिए बड़ी दूर दूर तीर्थों पे जा रहे हैं हम लोग, और दूसरी तरफ कह रहे हैं सबके अंदर भी कण कण में बैठा हुआ है। ये जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं जब अपने अंदर देखती हूँ तो मेरे अंदर क्या है? गुस्सा है, मेरे अंदर भूचाल है, दो दो मिनट में आते हैं। मेरे अंदर एक प्यास है ऐसी जो शांति नहीं होती। मेरे अंदर भगवान है, मेरे अंदर सुनामी है, ढेरों चिंताएं हैं, कैसे कैसे तूफान है, कैसी कैसी बातें हैं कि अकेले बैठते डर लगता है मुझे। रात को आदमी सोता नहीं अकेला, कई बार कहता है लाइट जला के सोऊंगा अगर अकेला हुआ तो। अकेले मुझे डर लगता है, सोचो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम खुद का पतंग बनोगे। हाँ, आज के दिन पतंग उड़ी, आज ही के दिन उड़ी बस। कोई समय है उड़ने का भी। बाबा कहते हैं देखो, एक तरफ सावन का महीना है, दूसरी तरफ तुम पतंग उड़ा रहे हो, है ना। तो आत्मा के उड़ने का, उसकी उड़ती कला का एक ये समय है, अभी नहीं तो फिर कभी भी। उड़ना अर्थात लाइट, जो चीज हल्की होती है वो उड़ती है। तितलियों को देखा है, तितली कितनी हल्की होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो मणो बोझ के नीचे दफन है, अभी कब्रिस्तान में है, अभी तो दफन। कहते हो ना, भगवान चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल। ये तो बाबा कहते हैं सारा संसार मुर्दा है, आत्मा कहाँ है किसके पास में। और शास्त्रों में तुमने लिख जरूर दिया कि आत्मा जो होती है वो अविनाशी होती है, अमर होती है, उसको तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती।
लेकिन बाबा कहता आत्म अनुभूति कोई नहीं कर सकता। जो आत्मा अमर है, कभी मरती ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर संसार में इतना दुख किस लिए, इतनी पकड़ इतनी मजबूत क्यों है कि भगवान ये शरीर ठीक रहे, उम्र ठीक रहे। कितनी दवाइयां, कितना क्या क्या आदमी खा रहा है। ये अंग्रेजी दवाइयों की गुलामी नहीं है? क्या लगता है अंग्रेज भगा दिए तुमने? ना जी। एक घर ढूंढ लेना जहां अंग्रेजी दवाई नहीं पहुंचती, सब जगह पहुंच रही। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम शरीर है तुम्हारा अभी संगम का, इसकी संभाल करो। कलयुग में बाबा कहता है ये अंग्रेजी दवाइयां भी कलयुग का ड्राई फ्रूट समझ लेना। देखो आदमी गोलियां खाता है ना, किलसता रहता है, तो इतनी गर्म दवाइयां हैं, दिन में 8-8 गोलियां खानी पड़ती हैं, इतनी महंगी दवाइयां आती हैं। गाते हैं ना गाने। और ये भी नहीं पता कि ये दवाइयां बुढ़ापे में, वो कहता है बस खाई जा खाई जा, आई जा ते खाई जा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पतित शरीर है क्योंकि आत्मा भी पतित हो गई ना, है ना। हमारे मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। अगर आपका मन उदास होगा, कोई चिंता अंदर खा रही होगी, आप रोटी नहीं खा सकोगे। प्रैक्टिकल है ना। जब चिंता मुझको खाती है तो मैं रोटी नहीं खा सकती। आदमी रोते रोते भी कई बार गुरकी मुंह में डाल लेता है, लेकिन ना तो उसको वो स्वाद आता है, ना ही उस भोजन से उसको कोई शक्ति मिलती है, बस वो पेट भर रहा है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे समय, तो बाबा कहता है बच्चे ये विनाश का खड़ा है ना। दुनिया सोच रही है आज की छुट्टी है, कल का संडे, आराम से सो। लेकिन भगवान के बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं? पता है आपको क्या कर रहे हैं? ये अगस्त के महीने में एक ये टारगेट रखा गया है कि 10 करोड़ लोगों को व्यसन मुक्ति की अवेयरनेस देनी है। व्यसन, अब व्यसन ये नहीं होता कि घरों में कोई शराब बीड़ी सिगरेट पी रहा है। जो फोन है ना, ये भी व्यसन बन गया, एडिक्शन बन गई। ये भी कोई रहते हैं पास में, कल परसों जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी मदर की बात बताई। वैसे उसकी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए क्या कह रही, सारा दिन फोन पर है मेरी माँ, सारा दिन मैसेज इधर उधर करती रहती है। हंस के कहने लगी कितने लोगों ने तो इनको ब्लॉक कर दिया, तो सारा दिन मैसेज फॉरवर्ड करती है, लोगों के पास इतना डाटा रोकने का स्पेस ही नहीं है। उन्होंने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है मेरी माँ। एडिक्शन, किसी जगह की एडिक्शन, है ना। हम कहते हैं ना बस मैं यही जगह पर मेरा मन लगता है, बस ये जगह तो छूट जाएगी फिर हर चीज की एडिक्शन है हमारी। तो बाबा ने आज समझा, बाबा कहते हैं बच्चे ये साधन है, सारे साधन है, क्योंकि साइंस भी आगे बढ़ रही है ना अभी। बाबा कहते हैं साइंस का सदुपयोग करो, लेकिन इसके अधीन मत हो जाओ, इनकी गुलामी नहीं करो कि एसी है घर में चला के सो, लेकिन जिस दिन एसी नहीं चले उस दिन हाय तौबा, नींद कैसे आएगी,
आज तो मेरा एसी खराब हुआ पड़ा है, पंखे में तो आती नहीं नींद, कूलर में। ये बाबा का ये गुलाम। एक कप चाय सुबह उठते ही चाहिए, पियो। लेकिन बाबा कहते जिस दिन चाय नहीं मिले, होता ना कभी कभी आदमी सुबह सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कोई खाली पेट टेस्ट कराने उसको, तो बड़ा ओखा हो रहा होता है, सुबह से चाय भी नहीं पी। यहाँ देखो 10 बज गए, 11 बज गए। ये गुलाम। तो बाबा कहते हैं ये वासनाएं, ये मृग तुमको दौड़ाएंगे, हाथ तुम्हारे नहीं आएंगे, दौड़ाएंगे तुमको, पक्की बात है ये। कई जन्म लोगे तुम इन्हीं चाय की चुस्कियों के लिए, इन्हीं एसी रूम्स के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा संसार, अंग्रेज भी, यहाँ तो तुम सोच रहे हो मैं भारतवासी हूँ, अंग्रेजों से छुट्टी हो गई मेरी, चलो मना लो 80 साल देश आजाद हो गया। नहीं बाबा, आत्मा गुलाम पड़ी है। ये बाबा कहता है बेड़ियां कौन काटेगा तुम्हारी, तुम मुक्ति मांग रहे हो तो कौन तुमको मुक्त करेगा। तुमको एडिक्शन है, बाबा कहता है जिसको एडिक्शन होगी, बाबा ने कहा वो तो जैसे नर्क में पड़ा हुआ, मालिक ही नहीं है वो तो अपना, वो तो गुलाम बन गया। हम रह नहीं सकते किसी के बिना, किसी को देखे बिना, किसी को फोन किए बिना। दिन में 4 बार उसका फोन ना आए, मेरा ना जाए, कितनी बेचैनी। कहते फोन नहीं उठा रही आज, पता नहीं क्या हो रहा है, फोन नहीं उठा रही, सब ठीक है, क्या हुआ, आज क्या हो गया। इतनी देर तक तो मैं रोज 2 फोन कर बैठती हूँ, आज तो बात ही नहीं हो पा रही। पूरी सूचना समाचार हमें चाहिए कि कौन कहाँ गया है, कब आएगा, क्या खाएगा, क्या ले जाएगा, क्या दे जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे शहीद होना है तुमको, तुम्हारे हवाले बाबा कहता है ये वतन करके जाने वाला हूँ। और तुम, बाबा कहता है, तो बाबा कहता है गुलाम बने बैठे। बाबा कहता है ये जो देवी देवता है ना मंदिरों में जिनकी मूर्तियां रखी हैं, इनके सर पे मुकुट देखे तुमने। ये मुकुट, बाबा कहता है, निशानी है किसकी, स्वराज्य की। कहते हो ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहता है बिल्कुल। संगम पर जैसे ही बाबा कहता है तू आत्मा खुद को जाने, अपने पिता को जाने, तो बाबा ने कहा बच्चे स्वराज्य तो मिला ही पड़ा है तुझे। देख, बाबा ने कहा मन बुद्धि संस्कार के वश कैसे कैसे तू पाठ खेलती है। बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन बाबा कहता है इस अधिकार को पाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे आजादी मिल जाएगी तुम्हें, ऐसे मिल जाएगी आजादी। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है ना कि कांग्रेस ने देश पर कितना राज किया। तो बाबा कहता है जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो यही कांग्रेस ही, बाबा कहता है देखो जगह जगह खड़े हो जाते थे भाषण देने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को। तो बाबा कहता है जिन्होंने किया उन्होंने फिर सत्ता भी भोगी है। तो बाबा कहता है यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, राम राज्य मांग रहे हो ना, लेकिन हो रावण राज्य में ये भी नहीं जानते हो। तुम्हारा महात्मा गांधी भी कह रहा था कि सबको सम्मति दे भगवान, उसके पास नहीं है, वो भी भगवान को याद कर रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मेरो नहीं तेरो तेरू। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जिसको राष्ट्रपिता कह दिया, बाबा ने कहा वो भी मुझे याद कर रहा है, वो भी चाहता है कि कैसे राम राज्य आ जाए। तो बिना राम के आए राम राज्य नहीं आते ना, राम को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं जब राम आता है ना,
तो राम तो बाबा कहता है सर्वात्माओं का पिता है, वहां घालामेली नहीं चलेगी। तुम्हारा महात्मा गांधी कह तो रहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन बाबा कहता है जब ये मरता है तो अल्लाह नहीं बोलता, मरते समय हे राम बोलता है। ये भी बाबा कहता है अल्लाह और राम में भेद कर रहा है ये भी। जब कह ही दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरू नाम, तो मरते समय फिर मुख से अल्लाह क्यों नहीं निकला? या अल्लाह, हे राम। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ईश्वर अल्लाह को तो कोई जानता नहीं। जानता? अहिंसा परमो धर्म। बाबा कहते हैं मेरे से बड़ा कोई संत है? आज अगर हम महात्मा गांधी की इतनी चर्चा करते हैं तो नोट पर महात्मा गांधी की फोटो लगा रखी है। लगा रखी है ना। बाबा कहते हैं देखो कुछ कोई करके गया है, तब तो बाबा कहते हैं उसका गायन करते हो। म्यूजियम बना रखा है, क्या क्या किया हुआ है हमने। अगर आने वाली जनरेशन ये पूछे कि हमने तो कभी महात्मा गांधी देखा नहीं, हम कैसे मान ले महात्मा गांधी आया था? है ना? हमारा मन भी यही प्रश्न करता है, हम कैसे मान लें कि भगवान आया हुआ है संगम पर? हम कैसे मान लें कि ये इतना दुबला पतला जिसकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इसने अंग्रेजों से आजादी दिला दी, बिना खड़क बिना ढाल? हम कैसे मान? तो क्या इतिहास पढ़ाओगे उसको? मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर थे, पढ़ाओगे ना इतिहास कि देखो इतिहास में तो लिखा हुआ है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। म्यूजियम बने हुए हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे राम की थोड़ी सेवा तुम कर लो। तो बाबा कहते हैं तुम सत्ता का सुख भोगना फिर सतयुग में। ये तो बाबा कहता है सारी दुनिया, हाँ बाबा कहता है विकारों के वश में है। बाबा कहता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना? बहुत बार हमने पढ़ सुन लिया ये सब चीजें, रट गई हमको। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये कैसे तुम्हारा दुख बनती है, ये कैसे बाबा कहता है तुम्हारे कर्मों के स्टैंडर्ड को गिराती है, ये कैसे तुमको पतित बनाती है। बाबा कहता है ये तो तुम जानते भी नहीं। हम्म, तो हमने तो कभी महात्मा गांधी को देखा नहीं है। नहीं देखा ना, हमने पर्सनली तो नहीं देखा, तस्वीरें देखी है। लेकिन बहुत से लोगों ने तो महात्मा गांधी को देखा हुआ है। बहुत से जो आ रहे हैं हमने नहीं देखा, हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं इन्होंने नहीं देखा। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो अरूप है, कोई चेहरा ही नहीं है मेरे पास, निराकार। बाबू कहते हैं मैं आकर अपना काम कराता हूँ। किनसे? वानर सेना से। वानर सेना से। मैं तो निहत्था हूँ, मैं शस्त्र नहीं उठाता। हाँ, तुमको बाबा कहता है बच्चे ये मरते समय दूसरों को तो देखते ही है ना? हॉस्पिटल में जाते हैं, कहाँ कहाँ नीडल्स डाल रखी हैं इधर उधर, देखते हैं। तो सोचते हैं भगवान इससे अच्छा तो मुक्त कर दे इसको, इतनी दुख इतनी तकलीफ देख रहा है। तो वो सोचते हैं भगवान ने इसको भी अटका रखा है कि जब तक इसका कर्म भोग पूरा नहीं होगा तब तक भगवान भी कैसे ले लेगा।
तो सोच रहे हैं कि पिछले कोई कर्म किए होंगे ऐसे, तो उनका फल फिर भोग के ही जाना पड़ेगा। अभी कल की मुरली आई थी, है ना? बाबा ने कहा ना, बच्चे ये शरीर देखो बीमार पड़ते हैं। भोगना के ऊपर बाबा ने एक सीक्रेट खोल के दिया। हम्म? हम कहते हैं ना, देखो कर्म भोग है, वो तो भोगना पड़ता है। बाबा ने क्या समझाया उसके ऊपर? बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो भोगना है ना, वो तो अंदर की पीड़ा है। एक तो शरीर में कहीं कुछ लग गया, कोई चोट है, कोई दर्द है, वो तो है ही, है ना? ये दर्द है, लेकिन ये दुख कब बनता है? ये भोगना कब बन जाती है? बाबा कहता है बच्चे, जब तुम बाबा कहता है व्यर्थ के गोवर्धन उठाने शुरू करते हो, कि पता नहीं कैसे मेरे कर्म है, कौन सा मेरा पाप है, किन कर्मों की मुझे सजा मिल रही है, कब मैं छूटूंगा, किसके साथ बुरा किया है। ये भोगना है, भोगना। हमारा मन अभी इसी कला को जानता है ना? ये बाबा कहता है, ये अमावस के चांद तुम ऐसे बनते हो, ऐसे सोच सोच के, क्योंकि जो पिछले कर्म है वो तो मुझे पता नहीं, अब हो चुके तो हो चुके, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उनका दंड तो मुझे भोगना ही पड़ेगा ना, नो चॉइस। ये है भोगना। मैंने अपने ही सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, कि मैं क्या करूं। बाबू कहते हैं ये जो भोगना है, ये जो दुख है, बाबू कहते हैं बच्चे ये भी कैसा है, एक जैसी सिचुएशन होती है। मैं एक बार एक हॉस्पिटल में थी, काफी साल पुरानी ये बात है। बाइक पर एक फैमिली कहीं जा रही थी, तो अचानक उनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक कपल और उनका बेटा, शायद 12-13 साल का वो बच्चा था। तो चोटें तो खूब लगी थी उनको। तो फटाफट वो जो डॉक्टर्स थे वो सब उनके एक्सरे करें, क्या क्या करें। तो माँ बाप तो उनके बहुत, चोटें भी थी, दर्द भी था। फिर वो पुलिस केस भी बन रहा था कि चौकी में कंप्लेंट करेंगे, ये होगा वो होगा। तो डॉक्टर्स आपस में एक बात कर रहे थे, मैं वहीं बैठी थी। उन्होंने कहा कि इसके, ये कपल को इतनी चोटें नहीं आई है इतनी गहरी, कि इस लड़के की हड्डी टूटी हुई है। और ये चुप बैठा है, खामोश। तो डॉक्टर हैरान थे, कहते हैं किसी की हड्डी टूट जाए और चेहरे पे शिकन भी नहीं, वो भी 12-13 साल का बच्चा। तो उनमें से एक डॉक्टर ने एक पॉइंट सामने रखा, वो कहने लगा मे बी जब चोट लगती है तो उस समय जो खून होता है ना, वो बहुत गर्म होता है, सुन्न हो जाता है वो हिस्सा। तो उसने बोला मुझे लगता है कि शायद ना, चोट तो इसको लगी है, अंदरूनी चोट है, हड्डी तक टूटी पड़ी है, इसकी एक्सरा दिखा रहा है। लेकिन अभी ये बच्चा वो दर्द क्यों नहीं रियलाइज कर रहा? क्योंकि अभी वो पोर्शन उसका सुन्न पड़ा हुआ। वगैरह इसके माँ बाप को इतनी चोटें नहीं आई है, लेकिन ये इन्होंने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। तो समझना इन चीजों को। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग में बैठे हो ना, तो बाबा कहता है फिर माया भी क्या करती है। जहां जहां बाबा कहता है तुम मेरा मेरा करते हो ना, वहां बाबा कहता है फिर माया भी क्या करती है, कमजोर हिस्से पर इंफेक्शन जल्दी कैच हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, देखो तन का भी पेपर आता है ना, शरीर से भी आदमी दुख पाता है, रिश्तों से भी पाता है, मन के व्यर्थ से भी पाता है, जिसकी हमको कोई खबर ही नहीं। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वही तो सोच रहा हूँ, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया मेरे साथ, तो ये तो मन में चल ही रहा है, इनसे कैसे बाहर निकले?
तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया ड्रामा है, बिना नॉलेज के। बाबा कहता है बच्चे इन व्यर्थ की हथकड़ियों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। व्यर्थ के बोझ से बाबा कहता है दब गई देखो आत्मा। अब तो तुम पता नहीं कौन से राम को याद करते हो, जिसकी कहानी सुन ली कि दशरथ का बेटा था, 4 भाई थे। बाबा तो मुरली में कहता है बताते हैं राम 4 भाई थे। बाबा कहता है सतयुग में इतनी आबादी होती है, 4-4 बच्चे पैदा हो रहे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो क्यों, वो है ही स्वर्ग इसलिए क्योंकि बाबा कहता है बच्चे वहां आत्माएं कितनी सी, 9 लाख आत्माएं हैं सिर्फ सतयुग में, सोचो। वो भी ऐसा नहीं है कि सतयुग में पहले दिन से 9 लाख आत्माएं हैं, नहीं। 1250 साल बीतेंगे, उसके लास्ट में वो 9 लाख आत्माएं बन जाएंगी, जन्म लेते लेते और आत्माएं भी आती जाए। सोचो, आज देखो आबादी, आज आबादी देखो कहाँ खड़ी है, 800 करोड़ पर खड़ी है, और 9 लाख क्या है उसका। ऐसे थोड़ी वो कह रहा है कि ये कोटों में कोई के लिए, सारी दुनिया थोड़ी भारत पे शहीद होती है। आज हम सुबह एक गीत सुन रहे थे, क्योंकि 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे तो भैया मनोज कुमार को ना याद करें तो कैसे काम बने। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे हो, है ना। तो वहां दिखाया है किसान है, और किसान जब खेत में बीज डालता है तो देखो फसलें लहराती। पहले तो हम यही देखते थे, लेकिन अब जब ज्ञान सुनते हैं तो अब समझ में आता है मेरे देश की धरती सोना। बाबा कहते हैं बच्चे ये देखो ये लक्ष्मी नारायण, ये सोना उगलता हूं मैं, उगले हीरे मोती मेरे देश की। ये बाबा ने कहा। बाप आता है तो बाबा ने कहा ये हीरे मोती उग जाता हूं मैं, इस भारत भूमि की बात है। ऐसी आत्माएं बाबा कहते हैं मैं यहाँ तैयार करता हूँ, जो सर्वगुण संपन्न है, जो बाप समान है। कर चले हम फिदा, क्यों? क्योंकि तुम बाप समान बन चुके हैं अभी। हम भी बच्चे की पगड़ी रस्म तब तक करा रहे होते हैं जब बच्चे हमारे मेच्योर होते हैं। वारिस तो वो पहले दिन ही बन जाता है, लेकिन पगड़ी रस्म उसकी कब होती है? जब मेरे दुनिया से जाने का समय आ गया। दुनिया में पगड़ी रस्म होती है ना, माँ के बाद होएगी, बाप के बाद होएगी, तो वो बेचारे देखने को बैठते थोड़ी, उनके जाने के बाद होगी। बाबू कहते हैं बच्चे मैं बैठे बैठे उसको ठाकुर जी बना रहा हूँ। तुम तो कहते हो ना मोर मुकुट पहना है। बाबा कहते हैं बच्चे मोर किसका प्रतीक? ये तो सिंबॉलिक दिखा दिया बस। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, हम भी अपने बच्चों को मोर मुकुट पहना दें। 150 रुपए की तो बात है, हर घर कृष्णा। कितनी देर लगनी है, 200 रुपए का वो ले आओ कुर्ता पजामा और पहना दो बच्चों को, पीले रंग का। दुनिया बाबा कहता है ऐसे नकल करती है बस। मैं तो बाबा कहता है बच्चे तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ कि दुख लेना नहीं, दुख देना नहीं। अम्मा मरे, हलवा खाना, बीती बात को बिंदी लगाना। ऐसे बाबा ने कहा ये मोर के मुकुट पहनते हो तो। मोर की विशेषता है ना, मोर उड़ भी सकता है और चलता भी है। राष्ट्रीय पक्षी कहते हो इसको। नाचता बहुत बढ़िया है जब सावन आता है। बाबू कहते हैं बच्चे ये क्वालिटी दिखा रहा हूँ तुम्हें आत्मा।
चल भी सकती है, उड़ भी सकती है, देह का भान भी। और बाबा कहता है फिर देही अभिमानी भी। नाचती बहुत अच्छा है बाप के इशारे पे कि दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना, अब हर घड़ी अंतिम है, अब घर जाना है। नाचती बहुत अच्छा है बाप की उंगलियों पे, इशारों पर उसके। ये है मोर का मुकुट, इसको पहन के दिखाओ ना। ये बाजारों में नहीं बिकते, इसके लिए शीश देने पड़ते हैं उसको। दुनिया में तो बड़ी रस्म कर देते हैं। बाप गया तो बेटे की बड़ी रस्म हो गई कि भैया जो बेटे बाप का काम था वो तेरा है अभी। अब घर का तू बड़ा है, तू मुखिया है। कौन सा बेटा क्या कर रहा है आज के समय? कोई जिम्मेवारी उठाते हैं ये? बस रीति रस्म है। कोई एक फोन करके नहीं पूछता बहनों को, भाइयों को, पीछे रहने वालों को कि कोई जरूरत है कुछ मुझे बताना। अरे अपना परिवार देखना ही भारी पड़ रहा है अब तो। काहे की पगड़ी रस्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी पगड़ी किसके सर पर जाएगी? जिसको ठाकुर जी कहते हो। इसके लिए ये गाना बजाया है मैंने कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये ले भाई, ये ज्ञान की मटकी है, तू भी खा और मेरे और बच्चों को भी खिला, क्योंकि तू बड़ा मुखिया बन गया है। तुम नहीं समझोगे। तुम कृष्ण की मूर्तियां ले आना घरों। तुम घर में ही वो मक्खन मिश्रियां निकाल निकाल के इसको भोग खिला देना। तुम सोचना बस कि भक्ति का फल भगवान हमको मुक्ति दे दे। बाबा कहता है बच्चे अब बुढ़ियों का खेल खत्म करो। बूढ़ा आदमी गुड्डे पटोलों से खेलता अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता उसको। बचपन में खेलता है कोई, जब वो भोला सा है, वो बात करता है गुड्डे पटोलों से, है ना? देखते हो ना बच्चों को, जब गुड्डे पटोलों से खेलता है, बोलता है उनसे, बातें करता है। बूढ़े आदमी को दे दो गुड्डे पटोले, बातें करेगा उनसे? हम तो कर लेते हैं। मंदिरों में जाते हैं और करते क्या? भगवान मेरी सुन ले, मेरी ये कामना, मेरी वो कामना, बस एक बार ये। हम तो बोल रहे हैं और हमें अच्छे से पता है जो होना है वही होना। ये भी हमारा भ्रम है कि मैं मंदिर गया था, मैंने चालीसा किया था, तो मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई। सारी तो नहीं हुई। जब दो और दो चार है तो हर बार दो और दो चार हुआ ना फिर। लेकिन इतना अनुभव तो हम सब ने ही किया है कि मंदिर सालों साल जाने के बाद भी कुछ इच्छाएं मेरी पूरी हुई हैं, देर सवेर जब भी, लेकिन कुछ तो हुई नहीं। लेकिन फिर भी वो रावण की मत कहती है उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, करता जा। कभी तो सुनेगा, करता जा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अधिकारी नहीं बनोगे। ये तो अधिकारी बन बैठा है, पूरी मटकी लेकर बैठा है। बच्चा बना है मेरा, बच्चा बना। तभी देखो, गर्भ जेल से मैंने इसको मुक्त किया। बाप ने, भगवान बाप ने, सिर्फ कृष्ण का बाप दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? तुम्हारा बाप कौन है? मंदिरों में जिसको कह रहे हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। मेरे सिवा तो बाबा कहता है बच्चे गर्भ जेल से तुझे कौन आजादी दिलाए? अगले गर्भ तैयार पड़े हैं तुम्हारे, निकल चुके हैं। जिन गर्भों में हमें लटकना है ना आगे, वो निकल चुके हैं अगली यात्रा पे। तो तुम यहाँ माला जपते रहो कि हमें तो भगवान मुक्ति दे देगा, आवागमन से छुड़ा लेगा, क्योंकि मैं तो रोज इतनी माला कर रहा हूँ। करता रहो, करता रहो। शहीद हुए, बिना शहीद हुए बाबा कहता है
आजादियां नहीं मिलती हैं। किया तूने मन मना बहुत, कोई बलि दी तूने, कोई बलिदान किया, कुछ बलिदान नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, स्वतंत्र होना है तो बाबा कहता है परतंत्रता को पहचान। इस समय बाबा कहता है बच्चे, तुम परमत और परदर्शन, ये परतंत्रता है। इसके वश में बाबा कहता है तुमने अपनी निजता को, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे। सारा दिन बाबा कहता है परदर्शन है। इन फोन की स्क्रीनों पर सारा दिन हम दुनिया देख रहे हैं। परदर्शन, परमत। देखो बाबा को बंदर रख दिए तुमने सामने, बिठाने तो बंदे चाहिए थे, लेकिन बंदा आज कोई है नहीं, सब बंदर है। तो बंदरों को कहते हो कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। तुम सारा दिन क्या सोच रहे हो? बुरा ही सोच रहे हो, बाबा ने कहा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अपने को देह समझते हो ना, तो देह में बैठ के फिर क्या सोचोगे? या अपने शरीर का सोचेंगे, या संबंधों का सोचेंगे, या पुरानी कहानियां जो बीत गई उसका सोचेंगे, आने वाले कल का सोचेंगे, या हो सकता है भक्ति का कुछ सोचने बैठ जाओ। बाबा ने कहा बच्चे ये सब क्या है? ये बाबा कहता है बच्चे, ये रावण की पराई लंका है, जहां हर समय बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि इंगेज्ड है। कहते हो ना दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो सब पराये हैं ना एक दूसरे के, लेकिन जीते जी तो नहीं देखते हो। हर्ट हो जाते हो तब कह देते हो कोई किसी का नहीं। आस तो पूरी रखिए। बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं अब बंदर पना बंद करो। गांधी जी के 3 बंदर, वहां राम की वानर सेना, ये कह कह के चला गया कि रघुपति राघव बाबा कहता है रघुपति कौन है, ये राघव कौन है, ये राजा राम कौन है? बाबा ने कहा मैं नहीं हूं ये मेरी महिमा नहीं है, मैं राजा नहीं बनता सतयुग का, मेरा पार्ट ही नहीं है सतयुग में। देखो ये ज्ञान तो नया है, शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है ना। कई लोग सुनते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार समझ में नहीं आता। एक तरफ कह रहे हैं राम सत्य है, राम सत्य है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये वो राम ही नहीं है जो दशरथ का बेटा था। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान है बेहद का निराकारी, असोचता, भोगता, करता। बाबा कहता है इन भक्ति के शास्त्रों का, बाबा कहता है मैं तुमको सार समझाता हूँ, सार। तुम्हारी बुद्धि पकड़ के बैठी है कि द्वापर में कृष्ण आया था और सतयुग में राम आया। और क्या सोचता है हमारा पाप? कहता हम तो सतयुग में कभी थे ही नहीं ना, है ना। हम सोच सकते हैं यहाँ बैठे हुए कि हम सतयुग में थे, मतलब द्वापर में भी लगता है द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो किताबों में ही पढ़ा है बस, हुआ होगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी की बात, अगर द्वापर में कृष्ण ने गीता सुना डाली होती ना, बाबा कहते हैं फिर कलयुग तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर वही ज्ञान का नेत्र दे जाता, आज घर घर में गीता पड़ी है, धक्के ही खा रही है बस। तो बाबा कहता है घर घर में कलयुग है।
तो सच्ची गीता बाबा ने कहा देखो मैं ऐसे बैठ के सुना, भगवान थोड़ी कोई किताबें पढ़ के हमें सुना रहा है। नहीं बाबा, मैं तो तुमको कंपैरिजन सुनाता हूँ, तुमने जो पढ़ा है वो, और बाबा ने कहता है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें वो करो। ये बाबा ने कहा इन दोनों का आपस में कंपैरिजन, सच क्या लगता है तुम्हें, झूठ क्या लगता है, क्या सच लगता है, क्या झूठ लगता है ना? बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, जब आत्मा अपने राम को याद करती है ना दुख के समय, प्रैक्टिकल चीज है देखो, हम सब भी ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर सकते हैं। जब जब हमारे जीवन में अति विकट समय आया है ना, मैंने जब भगवान को याद किया, तो मेरे सामने उस समय कोई तस्वीर नहीं थी। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत मंदिरों में चली गई, बहुत गुरुद्वारों में चली गई, कई दरगाहों पर चली गई, मैं बहुत कुछ कराई, लेकिन जब मेरे मन ने उसको पुकारा है, जब आत्मा ने उससे बात की है, तो शायद नीली छतरी वाले से बात करी है, ऊपर वाले से बात करी है। ये तो बाबा ने कहा पाठधारी है सब, चाहे तुम कृष्ण कह लो, राम कह लो, माता रानी कह लो, साईं बाबा कह लो, ये सब आत्माएं। तो बाबा कहता है देखो पाठ बजाती है, इनसे तुमको वर्षा नहीं मिलता। आत्मा को वर्षा किससे मिलेगा? परम पिता परमात्मा से। तो बाबा कहता है बच्चे कहते हो ना स्वयं भू, मुझे आना पड़ता है, कर्म करवाना पड़ता है तुमसे, तुमसे राम से तुम मुझे बंधवाने पड़ते हैं। तब बाबा कहते हैं मेरी शक्ति प्रकट होती है इन महावीरों से। त्रिजटाओं के नाक कटते हैं तो राम की प्रत्यक्षता हो जाती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अज्ञानता इस समय देखो नाक कट रही है ना, कि मैं क्या सोचता था पहले और रियलिटी क्या है। तो बाबा तो कहता है सोचो, कहते हो ना पाना था सो पा लिया। दुनिया में लोग पाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और बाबा ने कहा आज के समय में जब कलयुग भी बाबा कहता है अति घोर समय पर अपने चल रहा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय पैसा भी जेब में होता है तब भी इंसान अशांत होता है, संबंध भी होते हैं बाबा कहता है तब भी देखो मन में अशांति है उसके, डर है कि मेरी माँ को कुछ हुआ तो, मेरे बाप को कुछ हुआ तो, मोह है ना, ये बाबा कहता है अंदर अंदर आत्मा को पतित बनाता है। तो कुछ ना हो उसके लिए तुम राम को याद करने बैठ जाते हो कि भगवान इसके बदले मुझे ले ले। हुआ कभी ऐसा? हम बोल तो जाते हैं कि इसके बदले मुझे ले। बाबा कहते हैं मुझे हो ही नहीं सकता ना, हर आत्मा का पार्ट तो फिक्स्ड है। तो समय को देखते हुए समय हो चुका, 15 से 16 अगस्त पे हम सब जा ही रहे हैं। दिन आते जाएंगे, दिन जाते जाएंगे, समय नजदीक लग रहा है। तो दुनिया ने पतंग उड़ाई होगी, आज हम भी एक छोटा सा संकल्प करते हैं कि डोर तेरे हाथ में है ना। मैं सोचूंगा भी नहीं, असोचता बनकर, अभोगता बनकर, अकर्ता बनकर, सब कुछ किसके हाथ में? ड्रामा प्लान अनुसार। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी उड़ के दिखा दो। संगम, बाबा ने कहा ये तो तुम्हारा आकाश में लहराने का समय है, अपने साक्षी को बाबा ने कहा बच्चे रूबरू देखने का समय है, अभी नहीं। तो बाबा कहता है कभी, जो खुशी तुम्हें होनी चाहिए सच्ची सच्ची स्वतंत्रता की, बाबा ने कहा वो संसार में दूसरे किसी को हो नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने बलिदान दिए ना, उन्होंने तो 15 अगस्त 1947 देखा ही नहीं बेचारे, और जिन्होंने देखा है, बाबा कहते हैं बच्चे उन्होंने वो चढ़े तो चाखे प्रेम रस,
वो शहादत बाबा कहता है उन्होंने दी। तो बाबा कहता है यहाँ करने वाले और पाने वाले केवल और केवल आप बच्चे। ओम शांति।